सौरभ जोशी जब ब्लॉग कर रहे होते हैं तो अचानक से पीछे एक चीज गिर जाती है। तो जंगल के बिल्कुल बीच में है ये मंदिर। गिरी तो है। देखने में तो नॉर्मल लगा, लेकिन जब इसे ध्यान से देखा गया तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कुछ फेमस यूट्यूबर्स के हॉरर इंसिडेंट्स जो कि खतरनाक हो सकते हैं और डरावने भी। तो अगर आपको डर लगता है तो वीडियो पूरी देखना भाई, छोड़ना नहीं है, पूरी देखो भाई, दम लाओ एंगर अपने अंदर। तो आज मैं कुछ लाया हूँ ऐसे क्लिप्स जिसमें आपको रियल घोस्ट दिखने वाले हैं। तो गाइस दिल थाम के बैठ जाओ और देखते हैं आज की वीडियो। और गाइस वीडियो में चलने से पहले फटाफट सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर करना। सौरभ जोशी जब ब्लॉग कर रहे होते हैं तो अचानक से पीछे एक चीज गिर जाती है। तो जंगल के बिल्कुल बीच में है ये मंदिर। गिरी तो है। देखने में तो नॉर्मल लगा, लेकिन जब इसे ध्यान से देखा गया तो कैरी मिनाटी के साथ इस गेम को खेलते टाइम ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इस गेम को खेलना ही छोड़ दिया। भाई ये वीडियो थोड़ा क्रीपी होने वाला है, तो इस वीडियो का मजा लेना है तो इसे एंड तक देखना। नंबर 1, सौरभ जोशी। एक बार वो रामनगर के एक मंदिर पर गए थे जहाँ वो अच्छे से व्लॉग कर रहे थे, लेकिन उसी वीडियो में एक ऐसी चीज होती है जिसे देखकर सब शॉक हो गए। सौरभ जोशी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब लोगों ने वो वीडियो देखी तो सब हिल गए। उस वीडियो में सौरभ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो कहाँ पर है। इतने में पीछे एक काफी भारी कंटेनर अपने आप गिर जाता है। गाइस अगर ध्यान से देखते हैं ना, वहाँ पे बंदर ने किया है, वो ये घोस्ट वाला नहीं है भाई, लेकिन उसे गिराने वाला कहीं भी नजर नहीं आता भाई। बंदर था, देखो दिखाता हूँ पीछे। गाइस देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये बंदर बैठा हुआ है, ठीक है। क्यों कहाँ पर है? देखो देखो बंदर कूदा। इतने में पीछे एक काफी भारी बंदर नहीं गिराया अपने आप भाई, गिर जाता है, लेकिन उसे गिराने वाला कहीं भी नजर नहीं आता। तो लोगों को लगता है कि वो पक्का किसी घोस्ट का काम है, लेकिन काफी लोगों को लगता है कि वो किसी बंदर ने गिराया। भाई बंदर ने गिराया। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 2, ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान जिनका रियल नेम है निश्चय मलान, उन्हें आप सभी जानते होंगे और इनके यूट्यूब पर 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी स्टोरी टाइम वीडियोस भी काफी फेमस हैं, जिनमें वो अपने साथ भी रियल लाइफ स्टोरी को शेयर करते हैं। और उनके साथ एक बार कुछ ऐसा ही हुआ जिसे वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये बात उनके स्कूल टाइम के जब वो 11th क्लास में थे और उनका एक फ्रेंड भी था। पढ़ने में वो काफी अच्छा था, साथ ही में वो बच्चों की हैंडलिंग का काम करता था, जो असेंबली करवाते हैं वो सब करता था। एनुअल डे का टाइम था, बारिश का मौसम हो रहा था। वो निश्चय और उसका दोस्त अपनी क्लास में चिल करते हुए एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें रूमर था कि उसमें भूत है। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सोचा कि चलो उस रूम को चेक करते हैं। वो जैसे ही वो रूम के पास गए तो निश्चय को एक परछाई से रूम के अंदर दिखती है, जिसके बाद उन दोनों की थोड़ी फटने लगी और अंधेरा और बढ़ने लगा। तो दोनों रूम के अंदर देखने की कोशिश करने लगे और जैसे ही बिजली कड़की तो निश्चय की पैंट से सुसु निकलने की जैसे हालात हो गई थी, क्योंकि उन्होंने भाई साहब ये कैसे नरेट करता है मैन, क्रेजी भाई, क्रेजी भाई। अंदर देखा तो एक बच्चा पंखे से लटका हुआ है, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं और वो निश्चय को ही देख रहा था। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गए और अपनी टीचर को बुला लिया, लेकिन टीचर ने जैसे इस रूम को ओपन किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था और टीचर को लगा वो दोनों मजाक कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीचर उन दोनों को सुना कर चली गई और वो दोनों सदमे में ही रह गए। भाई मैं सही बता रहा हूँ, कई बार स्कूल्स में ऐसे सच में होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और उनकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। और गाइस बच्चों को घोस्ट ज़्यादा दिखते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसने देखा हो। इट कैन बी ट्रू, क्योंकि भाई पता है बड़े लोग मानते नहीं है, बट बच्चे ये सब चीज़ों को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। और ऐसा मैं ही नहीं कह रहा, ऐसा बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी कहते हैं कि बच्चों को भूत ज़्यादा दिखते हैं। मतलब QK07 राइडर, ये भी एक मोटो ब्लॉगर है जो आज काफी ज्यादा फेमस। भाई ये तो बहुत ना फेक करता है मैन, ऑनेस्टली अगर बताऊं तो ये बहुत सारी तो फेक ही करता है, बट कुछ रियल भी हो सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कौन से वाली की बात कर रहे हैं। मजा, और ये बिग बॉस में भी हो आ चुके हैं। एनीवेज आज हम बात करने वाले हैं इनके साथ एक ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बात तब की है जब इनके सिर्फ 1 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स थे और एक दिन रात को वो फंक्शन को अटेंड करने जा रहे थे और जगह काफी दूर थी, जिसके 2 रास्ते थे और उन्होंने लॉन्ग रूट की बजाय एक शॉर्ट रास्ता चूज किया जो जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं उन्हें अजीब लगने लगता है और कुछ देर बाद उन्हें कुछ बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो हड़बड़ाहट में फंक्शन को भी नहीं जाते और अपने घर वापस चले जाते हैं। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये वीडियो फेक है, लेकिन बहुत बार जूम करके देखने पर भी जब बाइक की लाइट उस चीज पर पड़ती है फिर भी उसकी कोई शैडो दिखाई नहीं देती है। सही बात गाइस, शैडो नहीं बन रही है उसकी बिल्कुल भी, तो इट कैन बी ट्रू,
इट कैन बी ट्रू, क्योंकि घोस्ट की कभी शैडो नहीं बनती है। और अब सब जानते हो ऐसी चीजों की कोई परछाई होती नहीं। नंबर 4, कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फनी नहीं था बल्कि उसका कुछ उल्टा ही था। हमेशा की तरह वो अपने चैनल पर आउटलास्ट 2 की स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जो कि एक ये भी बहुत ही देखा था मैंने हॉरर पिछली गेम वीडियो है। में। ये गेम खेलते खेलते उनके रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो खुद भी चौंक गए, जिसे आप भी देख सकते हो। उसका एम गिर गया। और कैरी का रिएक्शन क्या था वो भी। और भाई कैरी की फटके 4 और रखे भाई वीडियो में भी इसके बाद भाई। से वो इस गेम को ज्यादा खेलती भी नहीं। पता नहीं उसका रीजन यही था या नहीं, लेकिन वो उसके बाद से ज्यादा ये गेम नहीं खेले। नंबर 5, थगेश। थगेश वैसे तो खुद ही एक बहुत हट्टे कट्टे इंसान है, लेकिन जब बात भूतों की आती है तो सबकी फट जाती है। वही ऐसा ही हुआ सही बात। थगेश के साथ। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ पांधरपुर जा रहे थे, थगेश के साथ उनके 4 दोस्त थे जो कुछ शूट के लिए जा रहे थे। उन्होंने मुंबई से पांधरपुर की ट्रेन पकड़ी और वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्हें एक ऑटो वाला मिला, जिसके साथ वो ऑटो में बैठ गए और साथ में एक मिस्टीरियस शख्स भी बैठ गया जो ग्रे हुडी में था। और चलते चलते थगेश अपने होटल पहुंच गए और सफर की थकान की वजह से वो तुरंत सो गए। और सुबह उठते ही शूट के लिए जाने के लिए उन्होंने एक बस पकड़ी और बस में बैठते ही वो ग्रे हुडी वाला आदमी फिर से आकर थगेश के आगे बैठ गया और वो सब चौंक गए। और वो सब अपनी मंजिल पर उतर गए जहाँ लाखों लोग एक सर्कल बना रहे थे और उन्हें वही शूट करना था। शूट करने के लिए ये सब अलग अलग हो गए और तभी इनमें से एक बंदे के पास वो बंदा फिर से आकर खड़ा हो गया। इतने लाखों लोगों की भीड़ में वो पता नहीं कैसे उन्हें ढूंढ ले रहा था। और जब ये बात सबको पता चली तो सब हैरान हो गए, लेकिन अब उन्हें ये यहाँ से निकलना था तो ट्रेन स्टेशन पर ये चले गए। और जब थगेश टिकट लाइन में खड़ा था, तब जैसे ही थगेश पीछे मुड़े तो फिर से वही आदमी खड़ा था। भाई इसे साहब, देखकर वो साया पीछे लग गया भाई इसके। इसको साया कहते हैं। बहुत डर गए और साइड हो गए। वो जल्दी से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ सारे लोग चले आए। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, कोई भी बंदा नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाती है और वो सब ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में भीड़ बहुत थी तो थगेश के दोस्त गेट पर खड़े होने गए तो वो देखकर शॉक हो गए। इतने में दूसरे दोस्त ने भी जब देखा तो वो सदमे में रह गया, क्योंकि गेट के बिल्कुल सामने ग्रे हुडी वाला ओह, आदमी भाई खड़ा था, साहब। जिसे देखकर सब पागल से हो गए। भाई मैं तो ना पेल लेता भाई उसे। मैं देखता भूत भूत कुछ नहीं है भाई। दे चांटे मैंने साले पीछा कैसे कर रहा है तू। भाई बहुत क्रेजी भाई। इमेजिन करके देखो अगर कोई बंदा ऐसे पीछे पड़ जाए ना, आपके हर जगह आपको दिख रहा है और उसका थोड़ा फेस कुछ अलग सा हो, भाई फटके 4 होना ऑब्वियस है। और कुछ देर बाद वो आदमी उनके डब्बे में ही आ गया और टॉयलेट में चला गया। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अगले स्टेशन पर उतरकर डब्बा चेंज कर देंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। सफर लंबा था, सीट मिल गई थी और रात भी हो गई थी, जिसकी वजह से सबको नींद आ गई। और कुछ देर बाद लोहे पर कुछ रगड़ने की आवाज आ रही थी, जिससे थगेश उठ गए और देखा तो ट्रेन बिल्कुल खाली थी और भाई लास्ट साहब। सीट पर फिर से वही आदमी था। लेकिन इस बार हिम्मत करके थगेश उसके पास जाने लगे तो देखा वो चाकू से ट्रेन पर कुछ लिख रहा था। वो और कुछ नहीं बल्कि थगेश का नाम लिख रहा था, जिसे देखकर थगेश डर गए और पीछे हटने लगे। इतने में थगेश के नीचे चिप्स का पैकेट आ गया, जिसकी वजह से वो ग्रे हुडी वाले आदमी का ध्यान थगेश पर चला गया और जोर से वो थगेश की तरफ मुड़ा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था और जैसे ही थगेश ने उसे देखा तो चेहरा बीच से कटा हुआ था और लंबे बाल थे और वो तेजी से थगेश की तरफ बढ़ने लगा। इतने में सुमित, जो थगेश के दोस्त थे, उनकी आवाज आती है और कहते हैं कि उठ जा भाई, अपना स्टेशन आ गया। लेकिन आज तक थगेश को ये समझ नहीं आया कि वो सपना था ये सच, क्योंकि वो आदमी उसके गाइस गूस बम्स आ गए। तुम्हें भी आए? कमेंट करके बताओ अगर आए तो। भाई बहुत क्रेजी भाई, बहुत क्रेजी स्टोरी मैन। दोस्त को भी दिखाई दिया था। नंबर 6, मुंबई। और गाइस एक बात बताना चाहता हूँ आपको, और गाइस सच में ऐसा होता है, सपनों में घोस्ट हमसे इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज ट्रू। और ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी ऐसे कहते हैं कि अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं और बार बार आते हैं तो भूत आपसे इंटरेक्ट करना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। और गाइस मेरे साथ भी ऐसे कम्युनिकेशंस हुए हैं, इंटरेक्शंस हुए हैं भूतों के साथ, जो कि भाई मैं स्टोरी लाऊंगा, बट वो इतनी ज्यादा क्रेजी स्टोरी है ना भाई, मैं बताऊंगा भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो जाने उसमें, मेरे रोंगटे खड़े हो जाने भाई उसमें। और मेरे छोड़ो, आपके मेरे से ज्यादा होने वाले हैं उसमें। एक वाली स्टोरी बताऊंगा आपको फिर कभी, अभी चलते हैं वीडियो में। मुंबई का निखिल। नेक्स्ट स्टोरी मुंबई का निखिल की है। ये स्टोरी तब की है जब वो ऊटी गए हुए थे और उस दौरान वो एक होटल में रुके थे। होटल काफी अच्छा था और शुरू में तो नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अक्सर नॉर्मल दिखने वाली चीजें नॉर्मल होती नहीं। वहाँ पे उनके साथ कुछ अजीब होने लगा था, जिनके बारे में उन्होंने अपने व्लॉग में जिक्र किया है और दिखाया भी। जब वो रूम में चिल कर रहे थे तब अचानक से कुछ लाइट्स ऑन ऑफ होने लगे जब फैन सही चल रहे थे। उनका यही एक एक्सीडेंट नहीं है। एक दिन वो अपनी बाइक पर मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगह से गुजर रहे थे, जिस जगह का नाम
है RA कॉलोनी। नॉर्मली वो इस कॉलोनी से गुजर रहे थे और उनका कैमरा भी चालू था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और रास्ते में चलते चलते रोड पर अचानक से एक बंदा आ जाता है और वो साइड नहीं हट रहा था। तो उन्होंने सोचा कि वो इसके साइड से बाइक निकाल लेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन उसके बहुत करीब से उन्होंने उस बाइक को निकाल दिया जिससे थोड़ी बहुत उसे वो टच हो भी गई थी। तो ऐसा होते ही जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा तो वो शख्स गायब हो चुका था। निखिल को लगा वो शायद कोई चोर होगा, लेकिन कुछ सेकंड में कोई चोर ऐसे कैसे गायब हो सकता है? देखो यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आधी बातें इनकी झूठ भी होती हैं, तो मैं इन पे विश्वास नहीं करता, बट अगर हुआ होगा तो भाई भगवानों ने बचाए। और गाइज मुझे इनमें सबसे बेस्ट स्टोरी लगी थगेश की भाई, सबसे क्रेजी स्टोरी भाई, जिसमें सुन के मजा आ गया भाई। आपको कौन सी लगी कमेंट करके बताइए। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं असली घोस्ट कॉट ऑन कैमरा वीडियो। दिल थाम के बैठ जाओ भाई, अब फटने वाली है। और भाई सबसे प्रो बंदे पता है कौन है? जो भाई आधी रात को ये वीडियो देख रहे हैं भाई तुमको तो भाई मैं थम्स अप देता हूँ भाई, ऑसम मैन। चलो तो गाइस पहली वीडियो है ये वाली, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, इसको आराम से सुनना और ध्यान से भाई, फटने वाली है भाई। ओ भाई भाई मैंने सही बताऊं, मैं वाला शॉट नहीं रात को दे रहा था भाई, मेरी फट के 4 हो गई थी भाई। गाइस अब ध्यान से देखते हैं इसको, ठीक है? एक ट्रक खड़ा हुआ है और भाई ये हवा में उड़ के आ कैसे रहा है लेकिन यार, और ये ऐसे तैर रहे हैं पानी की तरह। और इसमें ना कुछ एडिटिंग भी मत समझ नहीं आ रही, मतलब एडिटिंग किया होगा तो कैसे किया होगा यार, ये बड़ा क्रेजी वाला हो रहा है। अब आंखों में लाइट जल रही है, उसके आगे चमक रही हैं, और ओ और गाइस एक और चीज दिखाना चाहता हूं आपको। और गाइस अगर हम एंड में ध्यान से देखते हैं तो भाई यहाँ पे परछाई दिख रही है भाई उसकी, यानी इट कैन बी अ रियल घोस्ट। मुझे तो लगता है भाई ये रियल है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। और गाइस अभी एक वीडियो है एक हॉस्पिटल की, और शायद हॉस्पिटल्स में मैं मानता हूं भाई बहुत सारे भूत होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग हॉस्पिटल्स में ही मरते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट ये रियल है या नहीं। मैं अपने व्यूज बताऊंगा बाद में, पहले आप देखो। डॉक्टर भागता हुआ आता है, अरे बाद में अपने आप गिरा कुछ यहां पे, और व्हील चेयर अपने आप चल के आ गई। गाइस अब ध्यान से देखना, यहां पे ये चीज अपने आप गिरने वाली है और पीछे वो अपने आप टायर मुड़ेंगे भाई उसके बिना कुछ किए। हाउ मैन हाउ? मुझे लग रहा है रियल गोस्ट है भाई। देखो अपने आप वो गिर गया, पहली चीज। व्हीलचेयर अपने आप आएगी और अपने आप उसके टायर मुड़ेंगे भाई। देखो ध्यान से देखो। ओ मैन क्रेजी भाई सच में ऐसे हॉस्पिटल में कभी ना जाऊं भाई, कभी भी भाई, चाहे मैं मर भी रहूंगा तब भी ना जाऊं भाई। और गाइस आज की लास्ट वीडियो है रोटी और प्याज वाली चुड़ैल। अब ये पता नहीं कैसी है भाई, लेट्स सी। यहाँ पे कुछ चल रहा है। अरे जस्ट अभी आया, जूते निकाल लो यार। ओ भाई कौन? साहब कोई है? सुन, कोई बाहर आया, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ये तो खैर उन्होंने शूट किया है, लेकिन कौन? ये रियल स्टोरी है। बहुत तेज भूख लगी है, प्याज रोटी खिला दे बेटा। प्याज रोटी? घर में सब्जी रोटी है, आप वो खा लीजिए ना अम्मा। सब्जी रोटी नहीं, मुझे प्याज रोटी खानी है बेटा। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। क्या अम्मा, प्याज रोटी भी कोई खाने की चीज है? लो खा लो। नहीं, ये औरत नहीं, डायन है। आज से 35 साल पहले बरेली में से बहुत सारे कांड हुए, और जितनों ने बुढ़िया को प्याज रोटी दिया वो आज तक जिंदा नहीं बचा, क्योंकि बुढ़िया प्याज को निचोड़ के सामने वाले का खून चूस लेती है। वीडियो भले ही ये फेक है बट फटी भाई, म्यूजिक के चक्कर में फटी भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे भयंकर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में आप यूट्यूबर्स के इंसिडेंट देखना चाहते हैं या फिर रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा, कमेंट करके बताओ, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपके लिए ढूंढ के लाना चाहता हूं ऐसे क्लिप्स
जो देख के आप भी बोलो भाई फट के 4 हो गई। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके।